मुल्तान जा रहे थे, रैशी बूढ़े वाला का रैशी हूँ मैं। मेरे भाई का नाम अदनान मुस्तफ़ा है, उसको मेरे सामने तारा और उन्होंने फायरिंग की आवाज़ आई है, गोलियाँ भी मारी हैं। दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलैशनें उनके हाथ में थी, टोपियाँ ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी, शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा उन्होंने। अमन दुश्मनों का बलोचिस्तान पर फिर बुज़दिलाना वार। बारखान में मुसल्लह अफराद ने 7 मुसाफिरों को बस से उतारकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बारखान के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने नाका लगाकर मुसाफिरों को बस से उतारा। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद गोलियां मारी गईं। लाशें रखनी अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफिर गाड़ियां रोक दी गई। लीवीज और FC ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की वाक़े की शदीद मुसम्मत। कहा, मुसाफिरों का कत्ल गैर इंसानी फेल, दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अमन के साथ जुड़ी है। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाक फौज की कुर्बानियां हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, आगे बढ़ने के लिए मुल्क में साजगार हालात जरूरी। आलमी बैंक के तारीखी कलमात सुनकर बैठना नहीं बल्कि आगे जाना है। तुर्किया के साथ दोतरफा तिजारत को $5 अरब तक लेकर जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का नई अमरीकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इरादा। अडयाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। वहां से सिर्फ खत पर खत आ रहे हैं। NRO के लिए मिन्नतें हो रही हैं। कह रहा है, अल्लाह के वास्ते मुझे बाहर निकालो। वज़ीर आला मरीम नवाज के बानी PTI पर नाम लिए बगैर फिर वार। नारोवाल में जलसे से खिताब में कहा, मुखालफिन इंतजार में थे कब मुल्क डिफॉल्ट करता है। नवाज शरीफ ने मुल्क को 1 साल में मुश्किल से निकाला। साबिका दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रकम गोगी और पिंकी को जाती थी। PTI ने नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम दिए। अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे जेलों में डलवा दिए। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। वक्त ने साबित किया, मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले, सियासी मैदान, दिफाई मैदान और तरक्की के मैदान में मुल्क और कौम की खिदमत का शानदार रिकॉर्ड देखे हैं। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तामीराती काम फिर से शुरू हो गए। अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है। इब्तदा 26वीं तरमीम की वापसी से होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लाहौर में वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, 26वीं तरमीम जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तरमीम से अदालत के अंदर अदालत बना दी गई। अक्सरियत न होने के बावजूद 26वीं तरमीम पास की गई। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि 26वीं तरमीम के वापस होने तक PTI का एहतजाज जारी रहेगा। महमूद खान अचकजई बोले, शहबाज शरीफ इनके दोस्त हैं, लेकिन वो ऐसे मैंडेट पर बैठे हैं जो उनका नहीं। ये शर्म की बात है। IMF का वफ्द आया और सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकडोर राबतों की तरदीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई राबता नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें बंद कर दी गई। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वो तरक्की नहीं कर सकता। तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई। रमजान के बाद भरपूर मुहिम चलाएंगे। बानी PTI से वुकला की मंगल को अडयाला जेल में मुलाकात ना हो सकी। सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, अली जफर और दीगर इंतजार के बाद वापस चले गए। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भाई बिल्कुल ठीक हैं, उनकी सेहत खराब होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। उन्हें सेल में सहूलियात मिल रही हैं। हमारे लिए सिर्फ बानी PTI अहम है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी में कौन आ जा रहा है। सलमान अकरम राजा बोले, रास्ते रोकना बचगाना हरकत है। ये बानी PTI को नहीं समझ सके। वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। CPEC खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम मनसूबा खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान के लिए मौक़े के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कहा, हमने कई बरस पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। आज की दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सीपैक से कायम होने वाले रवाबित से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन मशरिक और मगरिब के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए बेहतरीन है। डेप्टी चेयरमैन सईदाल खान की जेर सदारत सेनेट का हंगामा खेज इजलास। पीटीआई अरकान का डेप्टी चेयरमैन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट को बाजियाब करो के नारे। शिबली फरास ने कहा, जो भी ऐवान में आता है उसको कमेटी में भेजा जाता है। हमने देखा है आप पार्टी बन जाते हैं, आपको अपोजिशन अरकान से रवैया दुरुस्त नहीं। अरकान के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सईदाल खान ने जवाब दिया, मेरी बातों की गलत तशरीह हुई, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था। ऐवान की कार्रवाई से वो अल्फाज हज़फ करने की हिदायत करता हूँ। ऐवान की कार्रवाई ख़राब करने पर ओन अब्बास, हमायूं मोहम्मद और फलक नाज की रुकनीत मौजूदा सेशन तक मुअत्तल। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और शहरियों की अमवात पर सिंध हुकूमत परेशान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। MKM जमात इस्लामी और ANP रहनुमाओं की शिरकत। हादसात के मामलात पर सियासी बयानबाजी न करने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन ने कहा, ट्रैफिक हादसात सियासी नहीं इंतजामी मामला है। चाहते हैं कराची का अमन बरकरार रहे। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का डंपर्स हादसात के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, यह सियासी और लसानी नहीं इंसानी मसला है। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। उधर सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की 4 दरख्वास्तें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट के 10 और 11 फरवरी के अहकामात कलअदम करार दिए। मुलजिम अरमगान को जेल क्यों भेजा गया, समाअत के दौरान हैरत अंगेज इंकशाफात। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, रिकॉर्ड में पुलिस रिमांड लिखकर वाइटो लगाया गया। सवाल किया कि जब अदालती रिमांड हो गया तो पुलिस की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, आप मुलजिम को जेल के बजाय दूसरी जगह क्यों लेकर गए। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। 21 फरवरी को कब्र कुशाई की जाएगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर इंतकाल कर गए। उमरकोट से ताल्लुक रखने वाले नवाब यूसुफ तालपुर साबिक वफाकी वजीर रहे। पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA भी मुंतखब हुए। बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो के दौरान कबड्डी का दिलचस्प मुकाबला। जिलानी पार्क में पहलवानों ने भरपूर जोर आजमाई के साथ मद्दे मुकाबिल पहलवानों को जब्त किया। वापडा ने 23 पॉइंट की बरतरी से पाकिस्तान HEC को शिकस्त दी।